हमारी जुगाड़ी बहू गांव में पली बड़ी परेशान। रीता की शादी शहर में रहने वाले सुमित से हो जाती है। रीता पति सुमित और सास सरला के साथ खुशी खुशी रहती है। गरीबी में पली बड़ी रीता एक जुगाड़ू लड़की थी और हर काम में उसके जुगाड़ लगाने से उसकी सास बड़ी परेशान थी। एक दिन सरला अपनी बहू रीता से कहती है, रीता बहू देख, तो मैं बाजार गई थी तो ये तकिए के नए कवर लाई हूँ। वो क्या है ना, पुराने वाले फट गए थे। रीता कहती है, जानती हूँ माँ जी, इसीलिए मैंने पुराने रखे सभी कवर को जोड़कर नया कवर बना दिया है। सरला कहती, ओह अच्छा, मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी बहू तो जुगाड़ू है। वो हर चीज़ में कोई ना कोई जुगाड़ लगा ही लेती है। अच्छा, अब इन नए कवर को अलमारी में रख दे, कोई मेहमान आएगा तब निकाल लेंगे। इसको ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रोज़ सरला और सुमित डिनर करने के लिए बैठे होते हैं। रीता गरम गरम रोटी पकाकर उन्हें खिला रही होती है, लेकिन थोड़ा वक्त बीत जाता है तो रीता रोटी लेकर नहीं आती। तब सुमित उसे आवाज़ देते हुए कहता है, अरे रीता, कहाँ रह गई? जल्दी रोटी लाओ ना, मेरी रोटी खत्म हो गई है। उधर रसोई में रोटी पका रही रीता सोचती है, हे भगवान, इस गैस सिलेंडर को भी अभी खत्म होना था। उधर माजी और सुमित जी रोटी का वेट कर रहे हैं। अब यूँ आधे पेट उन्हें उठाना सही नहीं रहेगा। सोचा रीता, सोच अपना ही कोई जुगाड़ सोच फिर से। इतना कहकर रीता छत पर रखी कुछ लकड़ियाँ ले आती है। फिर 4 ईंटों का चूल्हा बनाकर उसमें रोटी सेकती है और फिर गर्मा गर्म रोटी पकाकर सबको खाने को देती है। फिर अगले दिन सुबह सरला अपनी बहू की मदद के लिए रसोई घर में जाती है तो देखती है कि उसकी बहू बर्तन राख से धो रही होती है। अरे बहू, यह क्या कर रही है तू? राख से बर्तन धो रही है? रीता कहती, हाँ माँ जी, अभी देखिएगा सारे बर्तन कैसे चमक जाएंगे। अरे हमारे गांव में तो साबुन कहाँ होता था, हम तो राख से ही बर्तन धोते थे। बर्तन में भी चमक आ जाती है, साथ ही साबुन के पैसे भी बच जाते हैं। सरला कहती, हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है, पर एक बात बता, तू ये राख लाई कहाँ से? रीता कहती, अब क्या बताऊँ मैं आपको, कल रात को जब आप डिनर कर रहे थे तो सिलेंडर ख़त्म हो गया था और खाने के बीच से आपको उठाना मुझे सही नहीं लगा, इसलिए मैं छत पर रखी लकड़ियाँ ले आई और 4 ईंट से चूल्हा बनाकर आप लोगों के लिए रोटियाँ सेक दी। सरला कहती, हे भगवान, बहू तुझे पता भी है लकड़ियाँ कितनी महंगी है? वो लकड़ियाँ तो मैंने लोरी पर जलाने के लिए रखी थी और तूने उन्हें चूल्हा जला दिया। रीता कहती, अरे माँ जी, खाना खाओगी तभी तो लोरी देख पाओगी ना। सरला कहती, अरे मेरी जुगाड़ी बहू, घर पर एक और सिलेंडर भरा हुआ रखा था, तू उसे लगा लेती। रीता कहती, माँ जी, अब तो जानती हैं मुझे सिलेंडर लगाना नहीं आता और खाने के बीच आप लोगों को उठाना ज़रूरी नहीं समझा। सरला कहती, कह तो तू बिल्कुल सही रही है, मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी बहू को तो सिर्फ जुगाड़ लगाना आता है, दिमाग चलाना तो उसे आता ही नहीं। ये कहकर सरला वहाँ से चली जाती है। फिर एक दिन सुमित को ऑफिस जाने के लिए देर हो रही होती है तो वो जल्दी से नाश्ता करता है। तभी पास में रखा पानी का गिलास उसके फ़ोन पर गिर जाता है। सुमित कहता है, ओ नो, ये क्या हो गया? रीता कहती, क्या हुआ सुमित जी? सुमित कहते, मेरे फ़ोन में पानी चला गया और यह 1 हफ्ते के लिए बंद हो जाएगा। मेरी तो मीटिंग थी, साथ ही मुझे अपने क्लाइंट्स को कॉल भी करना था। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। रीता कहती, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका फ़ोन 1 दिन में ठीक कर दूंगी, तब तक आप मेरा फ़ोन इस्तेमाल कर लीजिए। सुमित कहता, क्यों, तुम 1 दिन में क्या कोई जादू करने वाली हो? अच्छा, मुझे देर हो रही है, फ़ोन दो, उसमें अपनी सिम लगा लेता हूँ। सुमित के ऑफिस जाते ही रीता फ़ोन को आटे के कनस्तर में डाल देती है। अगले दिन रीता सुमित को उसका फ़ोन देती है तो वो जैसे ही फ़ोन ऑन करता है तो वो पहले की तरह ही काम करना शुरू कर देता है। सुमित कहता, अरे वाह रीता, अब तुमने कौन सा जुगाड़ लगाया इसे ठीक करने में? रीता कहती, जी आपके फ़ोन में थोड़ा पानी चला गया था, इसीलिए मैंने इसे सूखा दिया आटे के कनस्तर में डालकर। इसी तरह ऐसे ही रीता हमेशा किसी न किसी तरह अपना जुगाड़ लगा ही देती थी और अपने घर वालों की मदद किया करती थी। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन सरला मच्छरों को भगाने के लिए कछुआ छाप का धुआं सारे घर में कर देती है, जिससे कि सुमित का गला बंद हो जाता है और वो कुछ बोल नहीं पाता। रीता कहती, सुमित जी, आज संडे है, बताइए तो आज आपके लिए खाने में क्या बनाऊं? सुमित कोई जवाब नहीं देता।
रीता कहती कब से पूछ रही हूँ, आप कुछ बोलते क्यों नहीं। इसके बाद सुमित उसे एक पेपर पर लिखकर देता है कि घर में माँ ने कछुआ छाप जलाई थी। मुझे उससे बहुत एलर्जी है, जिस वजह से मेरी आवाज़ बंद हो गई है और अब इसे खुलने में 3-4 दिन लग जाएंगे। रीता कहती क्या 3-4 दिन? आप देखिए, मैं आपका गला एक दिन में कैसे ठीक कर देती हूँ। मैं काढ़ा बनाकर लाती हूँ, उसे आप दिन में 2 से 3 बार पिएंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये कहकर रीता किचन में काढ़ा बनाने जाती है। दूसरी तरफ सरला को याद आ जाता है कि उसके बेटे को तो इस धुएं से एलर्जी है। सरला कहती हे राम, आज मेरे बेटे को मेरी भूल की वजह से काढ़ा पीना पड़ेगा। वो किचन में जाती है और रीता से कहती है सरला, अरे बहू, ये तू क्या कर रही है। सुमित को जब तक डॉक्टर की दवाई दिलवा कर नहीं लाएंगे वो ठीक नहीं होगा। तुम्हारा यह काढ़ा किसी काम नहीं है। रीता कहती माँ जी, ये काढ़ा बहुत ही कमाल की चीज़ है। आप बस मुझे एक दिन का वक्त दो। अगर एक दिन में इनकी आवाज़ वापस नहीं आती तो फिर हम इन्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे। सरला के लाख समझाने के बावजूद भी रीता उसकी एक नहीं सुनती और अपने पति को दिन में 2 से 3 बार काढ़ा बनाकर पिलाती है। अगली सुबह जब सुमित सोकर उठता है तो उसकी आवाज़ वापस आ चुकी होती है। अरे वाह, क्या कमाल है रीता तुम्हारे जुगाड़ में। इतनी जल्दी तो मैं डॉक्टर की दवाई से भी ठीक नहीं हो पाता, कितनी जल्दी इस काढ़े से हो गया। सुमित कहता माँ, देखा तुमने रीता के जुगाड़ का कमाल। सरला कहती हाँ बेटा, तू सही कह रहा है, तेरी आवाज़ तो पहले की तरह ही ठीक हो गई। मानना पड़ेगा बहू के जुगाड़ को, ये इस बार भी काम आ ही गया। अब तो मुझे बहू के जुगाड़ पर पूरा भरोसा हो गया है, यह हमें हमेशा सही फल ही देता है। रीता कहती तो मान गए ना आप लोग मेरे जुगाड़ को कि ये कोई नुकसान नहीं देता और हमेशा सही वक्त पर काम आता है। सरला कहती हाँ हाँ, मेरी जुगाड़ी बहू। ये कहते ही सभी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? मेरी कहानी को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।